बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 154 है और ये चैप्टर नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 1 है। मौजू हमारा आज एक थ्योरम है 11.1.3 और इसके साथ ही हम मश्क एक समझाएंगे 11.3। सवाल नंबर 1, 2, 3 हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मसला ये है, इसका एक दवाम है जो स्टेटमेंट जिसको कहते हैं वो किया जाता है। अगर किसी मुसल्लस के दो अज़ला के वस्ती नुकात को मिलाया जाए तो बनने वाली नई लाइन तीसरे ज़िले के मतवाज़ी और आदि होगी। इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट आप अपनी किताब में से देख लें। तो ये मसला मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। ये एक मुसल्लस है ABC, इसके वो दो वस्ती नुकात है। ये AC का वस्ती नुकता है M और इसका वस्ती नुकता L, इनको मिलाया गया। मिलाकर वो तो ये कह रहा है, दावा ये किया जा रहा है LM जो होगा ये BC के पैरेलल होगा। अगर दो वस्ती नुकता तो नई बनने वाली लाइन तीसरे ज़िले के मतवाज़ी होगी, पैरेलल होगा। और LM BC का आधा होगा, यानी LM की लंबाई BC के आधे के बराबर होगी। ये है दो बातें, ये हमें प्रूव करनी है। तो मसला ये है कि यानी दोबारा अगर किसी मुसल्लस के दो वस्ती नुकात यानी ये को मिलाया जाए तो बनने वाली नई लाइन, ये नई लाइन बन गई। तीसरे ज़िला ये तीसरा ज़िला के मतवाज़ी भी होगी और इसकी आधी भी होगी। अब ये गिवन इन ए ट्रायंगल ABC। अब हम ट्रायंगल ABC को लेते हैं मिड पॉइंट, यानी L और M मिड पॉइंट है। AB और AC आर ज्वाइंट, यानी AB और AC के ये मिड पॉइंट को ज्वाइन किया गया। फॉर्म LM या LM बन गया। टू प्रूव LM पैरेलल टू BC, एक तो समझ गया LM पैरेलल टू BC एंड LM इज इक्वल टू हाफ BC, 1/2 BC। कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि इसको एनलार्ज करें। एनलार्ज LM टू N मतलब कोई भी ले लें तो, और टू N सच दैट LN इज इक्वल टू, यानी LN वो LM के बराबर काट कर इसको कंस्ट्रक्ट करें। यानी ये देखने में तो ये खैर ये छोटी बड़ी लगती है, लेकिन ये फिज़िकल ड्राइंग है। ये एक्चुअल अगर आप टूल्स लेकर करें तो ये वो ठीक बनेगी। तो ये LN टू LM तक बढ़ाएं और नाम रख दें 1 ज़ाविया, 2 ज़ाविया, 3 ज़ाविया। अब हम प्रूफ करते हैं ट्रायंगल ALM और हम NBL इनको कांग्रुएंट साबित करेंगे। ट्रायंगल ALM एंड ट्रायंगल LBN इनको कांग्रुएंट साबित करेंगे। AL इज इक्वल टू L, AL इज इक्वल टू LB। इसमें AL LB के बराबर है। क्यों है भाई? ये अभी हमने मिड पॉइंट लिया, इसी तरह से आपने लिख देना है कि ये AL इज इक्वल टू NB, यानी मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी वस्ती नुकता। ठीक है, AB गिवन है, ये गिवन है। और 1 ज़ाविया 2 ज़ाविये के, 1 ज़ाविया 2 ज़ाविये के वर्टिकल एंगल है। ये जो दो लाइनें क्रॉस करती हैं तो उसके जो साइड में ज़ाविये के बराबर होते हैं, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। और LN इज इक्वल टू LM, LN इज इक्वल टू LM। ये अभी कंस्ट्रक्शन की खुद से किया, इसके लिए कोई इतनी थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। और ट्रायंगल ये दो कांग्रुएंट हो गई, ALM और LBN कांग्रुएंट हो गई। और इस तरीके से कांग्रुएंट होने से ये हुआ AML ज़ाविया, AML ज़ाविया बराबर हो गया BNL ज़ाविया। ये क्योंकि ये कांग्रुएंट हुई तो ये वो जो है ना वो ज़ाविया, ये ज़ाविया, इसी तरह से ये उसके उल्ट जो वो जो है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो ज़ाविया के बराबर होगा। अल्टरनेटिव एंगल्स यानी मुखालफ है और AM बराबर है। लेकिन अब हम ये AM बराबर NB के बराबर हुआ, AM बराबर हुआ NB के, ये भी साबित हो गया क्योंकि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है, रिजल्ट निकला। बट AM बराबर MC, लेकिन AM तो MC के बराबर निकला। इसका मतलब MC और ये NB बराबर हो गई, यानी MC और NB बराबर हुई। ये कंक्लूडेड, ये रिजल्ट निकला। ये दो आमने सामने की साइडें बराबर हो गई। ठीक है, और अब हम ये दो बराबर हो गई, यानी कंक्लूडेड। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल NBCM,
अब हम एन बी सी एम को लेते हैं, एन बी सी एम को लेते हैं, ए एम और ए सी, ए एम और यानी ए एम ले लें या पूरी लाइन ले लें ए सी, ठीक है, ए एम और ए सी पैरेलल टू एन बी, क्योंकि ये एंगल जब ये इसके ये एंगल इसके हुआ तो ये पैरेलल दो एंगल इस तरह के वो मतवाजी लाइनों के बीच में एक लाइन इंटरसेक्शन करे तो अल्टरनेट एंगल बराबर हों, ये एंगल बराबर हो तो ये दो लाइनें मतवाजी होती हैं। ये लाइनें इसके मतवाजी हुई, यानी ए एम मतवाजी हुई एन पी के, या ए एम को बढ़ा के गया ये मतवाजी हुई। इससे क्या नतीजा निकला? इससे नतीजा ने ये निकला कि एन बी सी एम में पैरेललोग्राम है जिसके आमने सामने दो साइडें भी बराबर हैं और दोनों साइडें मतवाजी भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो ये अगर ये दो पैरेलल मतवाजी हैं, पीछे हमने मसला पढ़ा है, उसी मसले के मुताबिक, थ्योरम के मुताबिक ये एम सी पैरेलल हुआ एन बी के, एम सी बराबर हुआ एन बी के, तो ये पैरेललोग्राम हुई, यानी एन बी सी एम पैरेललोग्राम हुई। तो इसमें फिर वो साबित हो गया कि एन एम बराबर हो गया बी सी के, ये भी साबित हो गया एन एम बराबर बी सी के। लेकिन एन एम, एन एल और एल एम तो दो हिस्से हैं, इस लाइन के दो हिस्से हैं, एन एल और एल एम, अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आधा हिस्सा एल एम बराबर हुआ, एल एम ज़रब 2 बराबर हुआ बी सी के, यानी एम ये वही चीज़ लिखी, बिकॉज एम एन बराबर एन बी, एन एम ये पैरेलल है, तो ये एम एन बराबर हुआ, एम एन बराबर हुआ 2 एल एम के, यानी एल एम के डबल के, यानी पूरा डबल है, और वो 2 है, और ये एल एम पैरेलल हुआ बी सी के। यही हमने साबित करना था, तो ये हमने साबित कर लिया। अब अगला एक सवाल है, ये इसको भी उन्होंने थ्योरम ही बना दिया। पहले तो बात ये कि ये मैं थोड़ा सा मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ, जब आपको समझाएं तो ये ड्राइंग और थ्योरम इकट्ठा नज़र आए। ये कंप्यूटर का एक प्रॉब्लम है कि ये अगर मैं इसको तो ये ड्राइंग इधर लिखूं इधर लिखूं तो ये सारा कुछ इकट्ठा आएगा नहीं। जब तक स्टूडेंट की नज़र में दोनों चीज़ें, ये ड्राइंग और ये इकट्ठा नहीं आएगा, स्टूडेंट कुछ नहीं समझ पाएगा बाद में अपने तौर पर। तो उसको बार बार स्क्रॉल ही करता रहेगा, कभी ऊपर करेगा नीचे करेगा, ये प्रॉब्लम होगा। अभी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि ये जो स्टूडेंट ये जो मोबाइल पर देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती छोटी। तो ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये वो मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट है, इसको कोई इक्वल समझ सकता है, कोई वो क्या कहते हैं कांग्रुएंट समझ सकता है। कांग्रुएंट का साइन है, वैसे तो कांग्रुएंट का साइन इक्वल का साइन एक ही है, तकरीबन बात एक ही है बहरहाल। तो वो इसलिए मैं इसको छोटा मुख्तसर करता हूँ और इस लाइनों की स्पेस भी कम कर देता हूँ ताकि इजीली आपको चीज़ें समझाने में आसानी रहे। कोई बचत कागज़ की नहीं है, इसमें कोई कागज़ की बचत नहीं। ये कंप्यूटर है, इसमें 10 सफ़े ले लो, एक ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब ये साबित करें, अब ये साबित करें किसी चकोर के आमने सामने के अतराफ वस्ती नुक्ते मिलाने वाली लाइनें एक दूसरे को बराबर कथा करती हैं। ये एक यानी चकोर है, चकोर के वस्ती नुक्ते, ये वस्ती नुक्ता है, ये भी वस्ती नुक्ता है, ये वस्ती नुक्ता है। तो इनको जब ये ऐसे आपस में आमने सामने मिला दें, यानी ऐसे मिला दें, इसको सामने इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, वो कहते हैं कि ये जो लाइन जब कथा करेंगी आपस में, यानी SO बराबर होगा OQ और OR बराबर होगा OP, यानी ये समझाने के लिए। तो ये यानी वस्ती कथा करती हैं। तो अब हम ये एक ड्राइंग बनाई, तो वो ड्राइंग बनाकर हम आपको साबित करते हैं। इन ABCD वो सिंबल होता है इसका क्वाड्रिलेटरल का। इन ABCD क्वाड्रिलेटरल PQRSR मिड पॉइंट्स, इसमें PQRS मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स PR एंड SQ के, और ये इनको जोड़ा गया है। तो साबित करना है कि OS बराबर है OQ के और OR बराबर है OP के, यानी दोनों एक दूसरे को कथा करती हैं, कथा तो करती है लेकिन बराबर कथा करती हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। कनेक्ट यानी जॉइन DB RQ QP RS SR,
जैसे ड्राइंग में है। यहाँ इतना लंबी चौड़ी वो कहानी नहीं लिखने की जरूरत, तो आपको ड्राइंग में देख सकते हैं कि इनको हमने किस तरीके से ज्वाइन किया। या इसको इतना लंबा चौड़ा जब आप शक्ल सामने बना देते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बात दलील से मुख्तसर करें। और ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं साथ बता दूँ तो वो मैं बात कर रहा था कि इसको जो ज्वाइन किया गया है उसको वो आप समझ सकते हैं। अब जो पिछले जो मसले हमने प्रूफ किए, जितने भी प्रूफ किए, अब उनकी सबकी साथ साथ मैंने बताया था एप्लीकेशन करते जाएंगे। अब इन ट्रायंगल DCB, ये DCB ट्रायंगल ले लें, DCB ये ट्रायंगल ले लें, DBCB ये ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। तो फिर इसका मतलब ये RQ लाइन इसके पैरेलल हुई और RQ लाइन इसकी आधी हुई, यानी ये जो मैं शक्ल बता रहा हूँ ये वाली पैरेललोग्राम हुई, वो पैरेललोग्राम बन गई, ये वाली पैरेलल, यानी ये वो DRQ पैरेललोग्राम बन गई। दोबारा बात करते हैं, इस ट्रायंगल में DBC ट्रायंगल में RQ पैरेलल हुआ DB के और RQ आधा हुआ DB के, यानी RQ बराबर हुआ आधा, ये आधा अगर हुआ तो ये हुआ DO के, और ये इस तरह से ये हमारा काम हो गया। इन ट्रायंगल 2RQ यानी इसको डबल ले लें इज इक्वल टू DB के हुआ, एंड RQ पैरेलल हुआ यानी डबल हो गया DB की थ्योरम। इन ट्रायंगल DAB, अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं DAB। इसी तरीके से DAB में भी 2SP, उसी तरह 2SP बराबर हुआ डबल DB के, एंड वो जो है ना वो SP पैरेलल हुआ DB की थ्योरम के। तो और PQRS इज ए, यानी PQRS ये एक पैरेललोग्राम हुई, और पैरेललोग्राम में RPSQ और डायगोनल हुए, इस पैरेललोग्राम में ये डायगोनल हुए। और पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं हमेशा वो आपस में निसफ करते हैं, यानी वो नासफ होते हैं, एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, वो नासफ को इंग्लिश में बाइसेक्ट्स कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ हमने दोनों को लेकर साथ चलना, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो उन दोनों के साथ चलना है। और असल मसला ये नहीं है, असल मसला उनको समझाना है। तो सो OS बराबर OQ के और OR बराबर OP के, यानी OS बराबर OQ के और OS बराबर OR बराबर OP के। अगला एक इसी किस्म का थ्योरम है, ऐसे ही बनाया गया है, इसको बनाने की जरूरत तो नहीं थी। साबित करें किसी चकोर के आमने सामने के अतराफ के वस्ती नुक्ते मिलाने वाली लाइनें एक दूसरे को बराबर कता करती हैं। साबित करेंगे मुस्ततील के आमने सामने के अतराफ के वस्ती नुकात में लाने वाली लाइनें एक दूसरे को बराबर कता करती हैं। यानी मुस्ततील जो है उसकी लाइनें कता करती हैं उसी किस्म की है, अगर चकोर कता करती है मुस्ततील भी करेगी, सीधी सादी बात है। और इन रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, और PR और SQR जॉइंट उसने ज्वाइन किए टू प्रूव QOS बराबर है OQ के और OR बराबर है OP के, ये साबित करना है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में DB RQ OQP और इसको ना ज्वाइन कर दें, जैसे ये ट्रायंगल में है। इन ट्रायंगल DCB ट्रायंगल को ले लें, DCB इस ट्रायंगल को ले लें, 2RQ इसका डबल इसके बराबर होगा पिछले मसले के तहत। 2RQ इज इक्वल टू, ये थ्योरम है, ये मैंने लिख दिया, और RQ पैरेलल भी होगा DB के, ये भी थ्योरम है, दोनों थ्योरम में है ऐसा है। और इसी तरह निचले ट्रायंगल में भी ऐसा ही होगा।
तो या ये हुआ कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम होगी जिसको मुतवाज़ी उज़ला कहते हैं। लेकिन ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगी। रोम्बस दरअसल पैरेललोग्राम की किस्म होती है, लेकिन जो पैरेललोग्राम होती है ये दरअसल एक मुस्ततील को पिचकाया गया होता है। ये अगर हम इस सी पॉइंट पर थोड़ा सा फ़र्ज़ किया, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, फ़र्ज़ किया पहले थ्योरम बता दें तो आर पी एस क्यू आर डायगोनल, ये इसमें ना आर पी और एस क्यू इसके डायगोनल हुए। तो डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम की 90 डिग्री रोम्बस की कता करती है। डायग्राम में हमेशा 90 डिग्री पर कता करती है। अब मैं थोड़ा सा समझा दूँ। अब पैरेललोग्राम का ये एक रेक्टेंगल है, फ़र्ज़ किया कि लकड़ी की ये छोटी छोटी बराबर ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर फटियाँ हैं, छोटी छोटी लकड़ी की चिपटियाँ हैं, उनको कील लगाकर ये जोड़ा गया है। अगर हम इधर से प्रेशर करें तो ये एक दबता चला जाएगा और ये इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी, यानी वो इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी और इधर को टेढ़ी हो जाएगी, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पिचकी हुई मुस्ततील, पिचकी हुई रेक्टेंगल, ठीक, ऑब्लिक ट्रायंगल रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मुरब्बे को दबा दें तो फिर ये शेप बनेगी, यानी बराबर साइडें होंगी। मुरब्बे को दबा दें तो उसको मुरब्बा जो टाइप की जो पिचकी हुई पैरेललोग्राम होती है उसको हम कहते हैं रोम्बस। उर्दू में मुअय्यन, उर्दू में इसको मुअय्यन, इंग्लिश में रोम्बस। तो ये जो है ना वो मसला साबित हो गया। अगर मज़ीद किसी को है तो वो खुद स्टडी करे, देखे, तो इंशाअल्लाह ताला उसको समझ आ जाएगी। आपने इसे घबराना नहीं है, जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है, तो हम भी कहते हैं घबराना नहीं है, वो इसको हल करना है। अब ये जो है ना अगला है सवाल नंबर 3 है, तीसरा सवाल है। ये अगर किताब की इंग्लिश की किताब से देखें तो आप उलझ चले जाएंगे, लेकिन उलझने वाली बात नहीं है। वो है अगर किसी त्रिकोण की एक साइड के वस्ती नुक्ते से तीसरी लाइन मुतवाज़ी लाइन खींची जाए तो वो दूसरी लाइन का नासफ होगी। सवाल आसान, यानी ये एक पॉइंट है, फ़र्ज़ किया क्यू एक पॉइंट है और निसफ है, ए सी का निसफ है क्यू, और इसकी यहाँ से पैरेलल लाइन खींची जाए, पैरेलल लाइन खींची जाए तो ये यहाँ भी ए आर बी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। यानी पिछली जो मसला हमने साबित किया उसको उल्ट बात है और कुछ भी नहीं। उसमें हमने ये किया कि दो लाइनों को वो अगर लाइन खींची है तो इसके मतवाज़ी होगी, इसमें मतवाज़ी होगी तो ये दो निसब करेगी, एक ही बात है। लेकिन ये जो है ना वो यूनानी आप तो मर खप गए, लेकिन हमें उलझा गए। मैं खुद इस चीज़ के हमायत में हूँ कि ये मसले जो तो कोई मुश्किल थे वो तो दे दिए जाते थे, छोटे छोटे मुहिम्में, छोटे छोटे मसले बच्चों को उलझाने वाली बात है। तो ज़िंदगी में इतना इनको वैसे ही से उनको बता दें कि ऐसा होता है, सच समझ ले, बस वो सच साबित करने की ज़रूरत कोई नहीं। ये कोई हदीसें नहीं है, ये कोई वो अफकार नहीं है किसी बुज़ुर्गों के जिसको सच साबित करना है। आपने सिर्फ ये बताना है कि इस तरीके से वाकई सच होता है तो तस्लीम कर ले, अगली ज़िंदगी में काम आ जाएंगे। तो वो मैथमेटिक्स की किताबों वो लंबा किया हुआ है। तो असल ज़रूरत जो बच्चों की जो पड़ती है ना ज़िंदगी में, अमली ज़िंदगी में, वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसको अगले फ्यूचर में जिसको वो टेक्निकल ड्राइंग कहते हैं। टेक्निकल ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है जिससे ड्राफ्ट्समैन तैयार होते हैं, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काम आती है, और मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स और दीगर डिप्लोमा होल्डर्स सब में काम आती है, सिविल इंजीनियरिंग में काम आती है, सिविल डिप्लोमा होल्डर में काम आती है। वो है असल चीज़। तो वो उसका टाइम इधर खर्च किया जा रहा है। तो साबित किया यूनानी अपने इस्तखराजी इल्म जो इसको कहते हैं, वो जो भी इंग्लिश में कहते हैं, तो वो उससे वो किया करते थे, पढ़ाया करते, साबित करते थे। ठीक है, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बड़ा काम किया, तो ये वो है। तो ये लेकिन वो बच्चों को वो मैं समझता वो ही डाला जा रहा है। पर बात ये है, आप इसको साबित करें। गिवन इन ट्रायंगल ए बी ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, और क्यू सी इज़ पैरेलल टू बी सी, यानी क्यू सी इज़ पैरेलल टू
ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, और आर क्यू इधर लिखना था, तो आर क्यू पैरेलल टू बी सी ये लिखना था, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। ये आ गया, ये इन पर ट्रायंगल ए बी सी या ए क्यू, ये दो हिस्से की क्यू सी, और आर क्यू पैरेलल टू क्यू सी, आर क्यू वो एंड इज वो क्यू आर यानी पैरेलल टू बी सी, क्यू आर पैरेलल टू बी सी, टू प्रूव ए आर इज इक्वल टू बी आर, ये साबित करना है। टेक पी पॉइंट, ये एक पी पॉइंट ले लें, ये पी पॉइंट ले लें टू बी सी ज्वाइन क्यू पी, ये टेक पी, ये मिड पॉइंट लेना है, ये बी सी का मिड पॉइंट लेना है, हाफ नुक्ता पी लेना है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी ज्वाइन क्यू पी, इसको मिला दें। प्रूफ आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पैरेलल टू बी सी गिवन है, और फिर आर क्यू हुआ इसके डबल के, सॉरी आर क्यू आधा हुआ, आर क्यू ये डबल के, यानी आर क्यू बराबर हुआ हाफ बी सी, आर क्यू हाफ बी सी, रिजल्ट निकला, ये पिछला थ्योरम है, और आर क्यू बराबर पी सी के, यानी उसी के तहत निकला आर क्यू बराबर है, ये निकला पी सी के, ठीक है। तो ये आगे वो ये इसी का अगला हिस्सा चलते हैं। इन ट्रायंगल ए क्यू आर, अब ट्रायंगल आप लेते हैं ए क्यू आर, और वो ट्रायंगल लेते हैं क्यू पी सी, क्यू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी गिवन है, और एक जाविया दो जाविये के, क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये दो जाविये बराबर हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको उर्दू में कहते हैं मुतनाजरा जाविये, और आर क्यू बराबर है पी सी के, तो ये ट्रायंगल दो कांग्रुएंट होगी, यानी एस एस इज इक्वल एस एस, और ए आर बराबर हुआ क्यू, वो ए आर बराबर हुआ क्यू पी के, रिजल्ट निकला। नाउ क्यू पी इज इक्वल टू हाफ ए बी, अब क्यू पी जो है, ये जो क्यू पी ये हाफ ए बी की हाफ हुआ, क्योंकि ये वो जो है ना ये एंगल इसके, तो ये तो उसके बोले नाउ वो जो है ना वो, और ए आर बराबर क्यू पी के निकला, ए आर बराबर क्यू पी के, लेकिन ये पैरेललोग्राम है, तो ये इसके निकला, तो ये दोनों साबित हो गए कंक्लूडेड। तो यानी पी क्यू आर बी इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम हो गई, इसमें ए आर बराबर आर बी के, ए आर बराबर आर बी के, ये जो है ना वो साबित हो गया, क्योंकि ये आर बी इसके बराबर है और ये तीनों बराबर है। यानी इसमें ये इस किस्म की दलीलें होती हैं, जैसे ये जो है ना अकरम की उम्र असलम के बराबर है, और अकरम की उम्र अनवर के बराबर है, तो फिर असलम और अनवर की भी बराबर है, तीनों की बराबर उम्रें हुई। ये ऐसे ही बचगाना सिखाते हैं, लेकिन ये होता है। थैंक यू वेरी मच। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इसको घंटी के बटन को दबा दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जो भी तकाजा हो, जो भी है तकाजा है आप कर दें, ताकि वो नई वीडियो भी आपको मिलती रहे। इसके अलावा ये ग्रुप स्टडी किया करें, चंद बच्चे बैठ जाएं, इसको देखें, यूट्यूब पर ये आता है, ये इसका नाम जमीली मैट्रिक मैथ है, JAMILI जमीली मैट्रिक मैथ है। ये फ़ोन नंबर भी लिखा होता है, तो भूले भटके से ये कम्युनिकेट कर दिया करें कि आपको क्या समझ आई, क्या मुश्किल पेश आई। ये नंबर ये आ रहा है, ये नंबर हर वीडियो में आता है, ठीक है। और ये रेफरेंस लाजमी दें, हवाला लाजमी दें 154, और ये सारा हवाला दें, तो फिर ये नंबर डायल कर दें, आपको इंशाल्लाह ताला गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।